बिजली से निजात पाने के लिए अब केवल और केवल 2 दिन बचे हैं उसकी परेशानियों से निजात पाने के लिए। तो हमारे साथ एसडीओ साहब मौजूद हैं आसमाबाद फीडर के, उनसे जानने का प्रयास करेंगे सरकार की वो कौन कौन सी योजनाएं जिससे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिल सके। और ये 2 दिन बचे हैं, इस 2 दिन में किस तरह की विशेष उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। मैं अजय कुमार, एसडीओ आसमाबाद जी सर, 2 दिन बचे हैं। ये 2 दिन में मैं यूं कहूं कि बम्पर ऑफर सरकार का क्या है विभाग के द्वारा? ये इस समय जो योजना चल रही है ओटीएस की जो है, इसमें 31 तारीख जो कल लास्ट डेट है इसकी, इस तक जो है ओटीएस की योजना है। इसमें 50% जो विद्युत चोरी है उस पर छूट है, उसकी थेफ्ट पर जो एस्टिमेट जो बने हैं उस पर 50% की छूट है कल तक। और जो हमारे जो पीडी से संबंधित केसेस हैं उन पर 70% की समय कम पर छूट है। तो इस समय हम माननीय जो हमारे सम्मानीय उपभोक्ता हैं उनसे अपील करेंगे कि वो इन 2 दिनों में अधिक से अधिक अपने जो है जो भी आपके पीडी केसेस हैं या बिल बकाए हैं उनको जमा करें और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आपको लाभ दिया है उसका भरपूर लाभ उठाएं। जो अच्छा सर, अभी जैसे एक मुश्त योजना जो है समाधान योजना, इसको इंग्लिश में करें ओटीएस, तो आपके द्वारा किस तरह की जानकारी पिछले पूरे महीने में की गई, किस तरह से शिविर लगाए गए, कहाँ कहाँ पर? पूरे क्षेत्र में हम स्वयं भी गए, जो है घर घर जा करके, जो एक बीच में हम लोगों का चला था कि विद्युत परिवार आपके द्वार। अच्छा। जी, उसके माध्यम से हम लोग घर घर गए लोगों के यहाँ, और हमारी टीमें भी हमने निकाली जो है सुबह शाम दोपहर में, कि लोगों को जानकारी दें जा करके कि आप जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो योजना इस समय चल रही है ओटीएस की, उसका भरपूर लाभ उठाएं। और उसके लिए प्रचार प्रसार के माध्यम से भी, जैसे आपके समाचार जो चैनल हैं या जो भी माध्यम है, जो समाचार पत्रों के माध्यम से, तो उनसे भी जो है प्रचार प्रसार कराया, कि व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया कि ये जो है जमा करें अपना। अच्छा सर, अक्सर जो लोग हैं वो अगर मैं यूं कहूं कि कटिया का इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों से आप क्या कहेंगे कि लोगों ने अक्सर कटिया लगा ली, फिर उस जुर्माना पकड़ी जाती है, तो कितना जुर्माना, किस तरह की स्थिति रहती है? हाँ, इसके लिए हम लोगों से अपील करेंगे कि कटिया बिल्कुल न लगाएं। उससे एक सबसे बड़ा नुकसान देखिए, कभी कभार क्या होता है कि दुर्घटनाएं जो होती हैं वो इसकी वजह से भी हो जाती है। एक कटिया में किसी ने तार लगाया, एक तार नीचे रह गया, कभी कभी उससे जो है क्या होती है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, उससे परिवार बिखर जाते हैं। और बिल में बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं आता। ये तो मन का धन भले कर लेते हैं लोग, जो और पकड़े जाते हैं तो कई गुना ज्यादा उनको जो है जुर्माना भी भरना पड़ता है। और सामाजिक जो कई मामलों में हम जेल भी देखा है, लोग चले जाते हैं। जी जी, उसमें जेल भी जाते हैं। और सामाजिक जो उनकी छवि खराब होती है, थोड़ा जो सम्मान होता है उनका, उस पर भी असर पड़ता है। तो ये हम अपील करेंगे आम उपभोक्ताओं से, सामान्य उपभोक्ताओं से, तो इस तरह का कदम बिल्कुल ना उठाएं, जिससे कि उनके मान सम्मान पर भी कोई आंच आए। और विद्युत जो है सबके लिए तभी हम दे सकते हैं जब जो है हमारी बिजली चोरी ना हो जो है। अच्छा सर, एक सवाल रहता है, अक्सर इधर आ जाइएगा सर, एक सवाल ये भी रहता है कि हम ना अक्सर उपभोक्ता ये बोलते हैं कि बिल जो है बहुत ज्यादा आ रहा है, बढ़कर आ रहा है, क्या पूरी वजह रहती है? नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो है कभी कभार मीटर रीडर जो हमारे मीटर रीडिंग कर रहे हैं जो है, उनकी बाई मिस्टेक कभी कभार जो है ऐसा हो जाता है कि जैसे धुंधला आया, उन्हें दिखाई नहीं पड़ा जो है, तो उसकी वजह से रीडिंग कुछ गलत डल गई। जो एक आध 2 केसेस कोई हर मामले में नहीं होता है। अब तो बहुत कम रेयर केस रह गए हैं। मीटर भी अधिकतर बदल गए हैं जो है, और स्मार्ट मीटर भी लग गए हैं, तो अब ऐसे केसेस बहुत कम रह गए ना केवल। और फिर भी किसी का होता है तो हमारे कार्यालय में आकर संपर्क करते हैं, तो उनका जो है तुरंत ही समाधान कर दिया जाता है। अच्छा सर, एक कनेक्शन की अगर हम बात करें तो एक कनेक्शन किस तरह से लगाया जाता है, पूरी प्रक्रिया क्या रहती है नया कनेक्शन लेने की? नया कनेक्शन अब तो जो है जन सेवा केंद्र से अप्लाई करिए। आप जो है यहाँ भी आने की जरूरत नहीं। अब जन सेवा केंद्र से अप्लाई करने के बाद में जो है जेई महोदय के स्तर का हुआ तो वो देखेंगे, एसडीओ के स्तर का हुआ तो वो देखेंगे, बड़े साहब के स्तर का हुआ तो वो देखेंगे। देख करके जो है उसमें रिपोर्ट लगा दी जाती है, ऑनलाइन ही पैसा जमा हो जाता है। अब कहीं पर भी कोई चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वन विंडो सिस्टम एक तरह का
हो गया है जो है। अच्छा सर, एक बिजली में अक्सर देखा जाता है कि रिश्वतखोरी या दलाली खोरी, में आम शब्दों में कहूँ, लोग दलालों के चक्कर में बहुत फंस जाते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं से आप क्या कहेंगे कि सीधे कार्यालय आए, जो भी आपकी समस्या है वो सीधे सक्षम अधिकारी से बातचीत करके ही निपटाएं? हाँ, इसके लिए मैं सम्मानित उपभोक्ताओं से अपील करूंगा, वो इस चक्कर में बिल्कुल न पड़े कि ये ऐसे हो जाएगा, किसी तरीके से हो जाएगा। जो हमारे खंड कार्यालय में बड़े साहब बैठते हैं, तो उनसे संपर्क करें। उपखंड कार्यालय में मैं स्वयं बैठता हूँ, तो उनसे संपर्क करें। कोई समस्या उनके सामने आ रही है तो जो है, और अब तो हाँ हमारे चीफ साहब भी बैठने लग गए हैं जो है फिरोजाबाद में, तो यदि कोई इस तरह की समस्या में लगती है तो वहां भी जा सकते हैं जो है। तो अब ऐसा कोई है नहीं कि जो है वो किसी से दलालों के माध्यम से या जो है किसी जो कोई बहकाता है उनको, उनके माध्यम से संपर्क करें। इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है इस चीज की। आप सीधे कार्यालय में आइए और सीधे जो है, क्योंकि कुछ लोग इस तरह के अराजक तत्व हैं जो कि लोगों को परेशान करते हैं, तो उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, सीधे कार्यालय में आके संपर्क करें। बिजली घर पे आए, वहाँ जेई हमारे बैठते हैं जो है बिजली घरों पर, तो उनसे संपर्क करें। ठीक है, तो सर एक बार पुनः दर्शकों को बता दीजिए, आज और कल यानी कि 30 और 31 साल के जो लास्ट महीना है उसमें सिर्फ 2 दिन बचे हैं ऑफर का, कहूं मैं। जी हाँ, ये बम्पर ऑफर कहिए इसको एक तरीके का। तो इसका हमारे सम्मानीय उपभोक्ता अधिक से अधिक लाभ लें और ज्यादा से ज्यादा आकर के अपने बिल का समाधान कराएं और जमा करें। अच्छा सर, कल रविवार है तो कल कार्यालय पूरी तरह से खुलेंगे, कैश काउंटर भी खुले रहेंगे, हम भी कार्यालय पे बैठेंगे और पूरे दिन कार्यालय खुले रहेंगे। जो सर कल लास्ट डे है तो कहीं कितने बजे तक बैठेंगे आप? शाम को जिस समय तक हमारे पास लास्ट उपभोक्ता भी रहेंगे, तब तक हम कार्यालय में रहेंगे जो है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अच्छा सर, एक लास्ट और बोल दीजिए, बिजली कर्मचारी जो एक हमारे बीच नहीं रहे, कल की घटना को लेकर क्या कहना? वो दूसरे बिजली घर से संबंधित है जो है, क्या कहना? उन्हें मैं जो है विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो है, और कष्ट हम पूरे बिजली परिवार को है तरफ से, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस कष्ट को सहन करने की क्षमता प्रदान करे, यही मैं कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको हम बता दें कि बिजली विभाग से जुड़े पूरा परिवार जो है वो गांव-गांव, कस्बे-कस्बे और नगर-नगर जाकर लोगों के बीच में जो सरकार की योजना है उनको पहुंचाने का काम कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज 30 तारीख है और कल 31 तारीख है। सरकार की जो OTS योजना है उसके तहत लोगों को छूट मिल रही है, लाभ मिल रहा है। आप लोग अपने अपने फीडर पर पहुंचकर, जो भी जिसके भी कनेक्शनों में कोई दिक्कत है, बिल बहुत बकाया है या चोरी की FIR है, आप लोग पहुंचे और अपना सरकार की जो योजना उससे सीधे लाभ लेने का प्रयास करें। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई फिरोजाबाद के आसपाबाद फीडर की, जहां हमने SDO साहब से भी बात की, किस तरह की तैयारी है और किस तरह से मेहनत कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, उन्होंने वो भी बताया। देखते रहे RK TV, नमस्कार। अब 4 पहिया वाहन स्वामियों को नहीं है शहर से बाहर भटकने या परेशान होने की जरूरत, क्योंकि अब आपकी कार की संतोषजनक मरम्मत आधुनिक मशीनों द्वारा शहर में ही की जा रही है। जी हां, 25 वर्षों पुराना प्रतिष्ठान रखेगा आपकी कार का ख्याल। मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप के साथ, कार सर्विस, कैशलेस इंश्योरेंस, क्लेम सुविधाओं के साथ, आफ्टर वारंटी बीमा के साथ, डेंट पेंट, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट, बैलेंसिंग जैसे अन्य कार्य कराएं एक छत के नीचे। न्यू IK मोटर, पुरानी कार लेकर आएं, नई जैसी कार घर लेकर जाएं। हमें 103 वर्षों पुरानी कंपनी बॉस की डीलर। हमारा पता है नगलाबरी चौराहा, SP पेट्रोल पंप के सामने, निकट लक्ष्मी हॉस्पिटल, फिरोजाबाद। प्रोपराइटर इमरान खान। मोबाइल नंबर 9897385261। न्यू IK मोटर्स, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, बॉस सर्विस के साथ।